हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा विंग और वांगजी के बीच सेक्स तो नहीं बट काफ़ी कुछ हो चुका था। उस रात उन दोनों के बीच काफ़ी कुछ होने के बाद वांगजी विंग को अपनी कार से घर छोड़ देता है, लेकिन इतनी देर साथ रहने के बाद भी उन दोनों के बीच ज़्यादा कुछ बातें नहीं होती। वांगजी ने जब विंग को लिफ्ट ऑफर की थी तब विंग ने उसे हाँ कर दिया था, बट उसके अलावा उन दोनों के बीच और भी कोई बातचीत नहीं हुई थी। विंग को घर ड्रॉप करने के बाद भी दोनों ने बस एक दूसरे को गुड बाय कहा था और इसके अलावा उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा था। विंग उस रात काफ़ी साय फील कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि विंग वांगजी से क्या कहे, और विंग को ये भी कन्फ्यूज़न था कि वांगजी उसे लाइक करता है इसलिए उसने विंग को किस किया, या फिर वांगजी विंग की हरकतों से परेशान हो गया था और इसलिए वांगजी ने बस उसे चुप कराने के लिए ऐसा किया। और आगे उनके बीच जो भी कुछ हुआ वो बस हीट ऑफ द मोमेंट के कारण। दूसरी तरफ वांगजी को भी इसी तरह के थॉट आ रहे थे। वांगजी विंग को किस करने के बाद थोड़ा बुरा फील कर रहा था। ऐसा नहीं था विंग को किस करना वांगजी को पसंद नहीं आया। वांगजी को बस ऐसा लग रहा था कि वांगजी ने जो भी कुछ विंग के साथ किया वो उसे नहीं करना चाहिए था, और क्योंकि विंग वांगजी की कंपनी में वर्क करता है इसलिए विंग ने भी उसे कुछ नहीं कहा। वांगजी को बस ऐसा लग रहा था कि उसे और विंग के बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वांगजी विंग से इस बारे में बात करे और विंग से इसके लिए माफ़ी मांगे। दोनों के बीच अभी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बट दोनों ही उस रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ उसे लेकर काफ़ी खुश थे। उस रात तो विंग वांगजी को सोचकर काफ़ी ब्लश कर रहा था, और क्योंकि विंग और नी होसैंग दोनों साथ रहते थे तो नी होसैंग ने भी विंग के रेड फेस को नोटिस किया था। नी होसैंग ने विंग से काफ़ी पूछने की कोशिश की थी बट विंग उसे कुछ नहीं बताता। पर नी होसैंग तो नी होसैंग है, उसे विंग पर काफ़ी शक हो रहा था। नी होसैंग को ऐसा लग रहा था कि ऑफिस में ज़रूर ऐसी कोई कोवर्कर है जिसे विंग पसंद करता है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। पर बेचारे नी होसैंग को क्या पता वो पर्सन और कोई नहीं वांगजी था। नेक्स्ट डे होने के बाद विंग हर दिन की तरह रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग अपने ऑफिस के बिल्डिंग में पहुंच जाता है, और क्योंकि विंग का ऑफिस 8th फ्लोर पर था तो विंग लिफ्ट यूज़ करने के लिए चला जाता है। लिफ्ट ओपन होने के बाद विंग लिफ्ट में एंटर करता है, और जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली थी विंग देखता है कि किसी ने उस लिफ्ट को रोक दिया था, और वो और कोई नहीं वांगजी था। लिफ्ट रोकने के बाद वांगजी भी उस लिफ्ट में आ जाता है, जिसके बाद लिफ्ट बंद हो जाती है। अब उस प्लेस पे सिर्फ वांगजी और विंग अकेले थे। विंग वांगजी को गुड मॉर्निंग कहता है, जिसके रिप्लाई में वांगजी भी विंग को गुड मॉर्निंग विश करता है। दोनों उस लिफ्ट में बहुत ऑकवर्ड फील कर रहे थे और साथ ही साथ दोनों काफ़ी साय फील कर रहे थे। वांगजी और विंग दोनों ही एक दूसरे से कुछ कहने का ट्राई करते हैं बट कोई भी कुछ नहीं कह पाता, और जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है विंग वहाँ से जाने लगता है, और तभी वांगजी विंग का नाम लेता है, विंग। वांगजी की वॉइस सुनकर विंग उसकी तरफ मुड़ता है, रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ लंजा। वांगजी विंग से पिछली रात के लिए सॉरी कहना चाहता था, बट विंग के मुंह से लंजा सुनकर वांगजी से कुछ कहा नहीं जाता। विंग वांगजी को अपने क्यूट फेस के साथ देखे जा रहा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वांगजी जो उसे देखकर अपने मन में सोच रहा था कि कैसे कोई पर्सन इतना क्यूट लग सकता है। विंग जो काफ़ी देर से वांगजी के कुछ कहने का इंतज़ार कर रहा था, और वांगजी के काफ़ी देर तक कुछ ना कहने पर विंग कहता है, लंजा तुम्हें कुछ कहना था। विंग की आवाज़ सुनकर वांगजी अपने थॉट से बाहर निकल कर आता है और विंग से कहता है, कुछ नहीं, बस एक फ़ाइल नहीं मिल रही थी, मुझे लगा लास्ट नाइट मैंने उसे तुम्हें दिया, पर मुझे याद आ गया वो अभी भी मेरे ऑफिस में ही है। विंग को लग रहा था कि वांगजी उसे किसी और चीज़ को लेकर बात करेगा, बट वांगजी की मौत से फाइल की बात सुनकर विंग को थोड़ा बुरा लगता है, स्पेशली तब जब वांगजी ने लास्ट नाइट कहा था। विंग सोचने लगता है कि पिछली रात हम दोनों के बीच इतना सब कुछ हुआ, क्या सच में लंजा को उससे कुछ नहीं कहना। और इस बात को सोचकर विंग गुस्से में वांगजी से कहता है, ओके बॉस, मुझे अब चलना चाहिए। जिसके बाद विंग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। विंग का फेस और उसकी टोन देखकर वांगजी को ये तो समझ में आ गया था कि विंग अभी गुस्से में था, बट वांगजी को ये समझ में नहीं आता कि क्यों। वांगजी सोचने लगता है विंग कहीं उससे कल रात को लेकर तो गुस्सा नहीं है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम दोनों मिले थे तब तक तो विंग ठीक था।
पर सडन उसे क्या हुआ? मैंने तो बस अपनी फाइल की बात की थी। क्या वेंग मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था? और यही सब सोचते सोचते वांगजी अपने ऑफिस रूम आ जाता है। वेंग जो अपने डेस्क के पास बैठा हुआ था, उसे वांगजी पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वेंग खुद से ही कहता, वो अपने आप को समझता क्या? हमारे बीच इतना सब कुछ हुआ और वो फिर भी ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और उस लिटिल रैबिट की इतनी हिम्मत, कल रात के फाइल के बारे में उसने मुझसे पूछा कैसे, जिसने उसने मुझे दिया भी नहीं है। वो तो लास्ट नाइट मेरे साथ वो सब करने में बिजी था। और वेंग खुद से ही कहता है, पर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? लंजा के लिए ये सब तो आम बात होगी। वो है ही इतना हैंडसम कि कोई भी उसे पाना चाहता होगा, चाहे वो कुछ ही टाइम के लिए ही क्यों ना हो। वेंग इन सब बातों से खुद के दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था, बट इसका उल्टा हो रहा था। वेंग जितना ज़्यादा वांगजी को किसी और के साथ इमेजिन कर रहा था, उतना ज़्यादा वेंग को अपने हार्ट में पेन फील हो रहा था। वेंग अनॉयड होते हुए अपने हैंड जोर से अपने टेबल पर मारता है, जिससे उसके आसपास के कोवर्कर उसकी तरफ देखने लगते हैं। और वेंग जैसे ही ये नोटिस करता है, वेंग एम्बैरेस फील करने लगता है, जिसके बाद वेंग उन्हें सॉरी बोलकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वेंग जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकल कर आता है, उसे म्याम्या मिलती है। म्याम्या वेंग से पूछती है, वेंग तुम ठीक तो हो? वेंग कहता है, हाँ मिस म्याम्या, पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं ठीक नहीं हूँ? म्याम्या कहती है, मुझे मॉर्निंग से तुम अनॉयड दिख रहे हो। कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम चाहो तो तुम मुझे बता सकते हो। वेंग सबसे पहले उसे थैंक यू कहता है और कुछ सोचकर म्याम्या से कहता है, म्याम्या, अगर एक रात आप अपने कोवर्कर से मिले हो और उस टाइम आप दोनों के बीच कुछ हुआ और अगले दिन वो पर्सन ऐसा प्रिटेंड करे कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? म्याम्या कहती है, इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं वेंग। हो सकता है वो शाय फील कर रही है, या ये भी हो सकता है कि वो चाहती हो आप इस बात की शुरुआत करो, या वो सच में इस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती हो। वेंग, आपको ये खुद से ही सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपको उस पर्सन से बात करनी चाहिए। वेंग कहता है, पर म्याम्या, अगर सच में उस पर्सन को आपसे कोई बात नहीं करनी होगी तो? म्याम्या कहती है, अगर नहीं करनी होगी तो वह आपसे कह देगी। इस तरह आपके पास एक प्रॉपर आंसर तो होगा, जो खुद से ही आंसर सोचने से अच्छा है। वेंग और म्याम्या जब बात कर रहे थे, तब ये सारी चीज़ें वांगजी अपने कैबिन से देख सकता था। वेंग को म्याम्या के साथ देखकर वांगजी जेलस फील कर रहा था। वांगजी का मन कर रहा था कि वो वेंग का हाथ पकड़कर अपने कैबिन में लेकर आए और उसे पनिश करे, बट वांगजी सोचने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। वांगजी जब अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था, तभी उसे पता चलता है कि यांग कंपनी की ओनर उनसे मिलने आई हुई है। वांगजी क्योंकि अभी अपने ऑफिस में ही था, इसलिए वांगजी उनसे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। उस लेडी का नाम यांगसू था। यांगसू जब वांगजी के ऑफिस रूम में जा रही थी, तब यांगसू को वेंग देख लेता है। यांगसू काफ़ी ब्यूटीफुल थी और रिच भी थी। वेंग काफ़ी क्यूरियस हो जाता है ये जानने के लिए कि वो वांगजी से क्या बात कर रही होगी। यांग और लान कंपनी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होने वाले थे जिनमें ये दोनों कंपनी साथ काम करने वाली थी, और इसी को लेकर यांगसू वांगजी से मिलने आई हुई थी। जब दोनों की मीटिंग एंड होती है, तब वांगजी मिस यांग को ऑफिस के बाहर तक छोड़ने जाता है, और ये सारी चीज़ें वेंग अपने डेस्क के पास बैठकर सब देख रहा था। वेंग को काफ़ी गुस्सा आता है वांगजी को किसी और के साथ देखकर। वेंग जब गुस्से में अपनी सीट पर बैठा हुआ था, तब वांगजी अपने ऑफिस रूम में आ जाता है। वेंग ये देखता है और अपने वर्क के बहाने से वांगजी के रूम में एंटर करता है। वेंग को देखकर वांगजी उससे पूछता है, वेंग तुम्हें कुछ चाहिए? वेंग अपने एंग्री वॉइस में कहता है, लंजा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेंग की वॉइस से वांगजी समझ चुका था कि वेंग अभी भी गुस्से में है, पर वांगजी फिर भी उसे बात करने के लिए रेडी हो जाता है। वांगजी वेंग को ओके बोलकर अपने रूम के सारे विंडो और डोर को बंद कर देता है, ताकि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके और ना ही उन्हें कोई देख सके। विंडो और डोर बंद करने के बाद वांगजी वेंग से कहता है, हाँ बोलो वेंग, तुम्हें क्या कहना था? वेंग कहता है, लास्ट नाइट हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांगजी को लग रहा था कि वेंग उससे गुस्सा है, जो भी वांगजी ने वेंग के साथ किया था, इसलिए वेंग वांगजी से कहना स्टार्ट करता, लंजा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वांगजी कहता है, वेंग तुम कहना क्या चाहते हो? वेंग फिर कहता है, लंजा उस रात हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुमने मुझसे आकर कुछ कहा भी नहीं, और आज जब हम लिफ्ट में साथ थे तब भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, और हम दोनों के बीच इतना सब कुछ होने के बाद आज तुम एक लेडी से मिल रहे थे और वो भी मेरे सामने। लंजा तुम इतने सेमलेस कैसे हो सकते हो?
वेंग की बात सुनकर वांग जी के दिमाग में काफ़ी सारे थॉट चल रहे थे। वांग जी को इतना तो समझ में आ गया था कि वेंग उसे कल रात के लिए गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है, और इस बात से वांग जी को काफ़ी खुशी मिलती है। वांग जी वेंग से कामली कहता है, तुम मुझसे कल रात के लिए गुस्सा नहीं हो। वांग जी की बात से वेंग बिल्कुल ठहर सा गया था। वेंग काफ़ी साय फील कर रहा था, बट वेंग वांग जी से कहता है, लंजा टॉपिक मत चेंज करो, वो लेडी। और इससे आगे वेंग कहता, वांग जी कह देता है, वेंग वो मिस यांग थी, वो और मैं बस कुछ प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे, हमारे बीच और कोई भी रिलेशन नहीं है। वांग जी की बात से वेंग बिल्कुल साइलेंट हो चुका था। वेंग को समझ में नहीं आता उसे अब वांग जी से क्या कहना चाहिए। क्या उसे वांग जी पर गुस्सा करने के लिए उससे माफ़ी मांगनी चाहिए? वेंग जब ये सब सोच रहा था तब वांग जी अपने लेग्स वेंग की तरफ बढ़ाता है और एकदम से वेंग से कहता है, वेंग क्या तुम्हें मेरा किसी और के साथ होना अच्छा नहीं लगता? वेंग जो उस जगह स्ट्रेट खड़ा था अब धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। वांग जी वेंग से क्वेश्चन पूछे जा रहा था और वेंग बस वांग जी से अपनी नज़रें चुरा रहा था। धीरे धीरे करके वेंग वॉल से टकरा जाता है। वेंग अब इससे पीछे नहीं जा सकता था। वांग जी अब वेंग को वॉल में प्रेस करते हुए उसके दोनों हैंड को अपने एक हैंड से उसके हेड के ऊपर करता है और उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है, वेंग क्या तुम्हें अच्छा लगा था जो भी हमारे बीच हुआ? क्या तुम चाहते हो हमारे बीच वो दोबारा हो? वेंग हम वांग जी की गोल्डन आंखों में देखते हुए कहता है, लंजा क्या तुम्हें दिखता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मुझे अच्छा लगा था जब तुमने मुझे किस किया था, और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे बीच वो दोबारा हो। वेंग के आंसर से वांग जी थोड़ा शॉक में था। वांग जी ने वेंग से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेंग तुरंत ही उसे ये सब कह देगा। वांग जी अब अपना एक हैंड वेंग की चिक्स पर रखता है और वेंग से कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वेंग मुझसे प्यार करता है? अब वांग जी वेंग की ईयर पर बाइट करते हुए कहता है, वेंग तो ऑफिस में हर किसी के साथ फ्लर्ट करता रहता है। और ये याद आते ही वांग जी वेंग को उसके वेस्ट से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है, वेंग तुम सिर्फ मेरे हो, तुम आज के बाद से किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। वांग जी वेंग को हर जगह बाइट किए जा रहा था और वेंग से अपनी बात कहता जा रहा था, और बेचारा वेंग वांग जी की बात को सुनता जा रहा था। वांग जी अब वेंग की शर्ट की बटन खोलने लगता है। वांग जी अब धीरे धीरे वेंग को किस करते हुए उसकी बेली पर आ जाता है। वांग जी अब अपना हैंड वेंग की बेल्ट के पास लेकर आता है, और जैसे ही वांग जी वेंग की बेल्ट खोलने वाला था, वेंग वांग जी का हैंड को पकड़ लेता है। वेंग उससे कहता है, लंजा रूम के बाहर बहुत सारे लोग होंगे, कोई भी हमारी आवाज़ें सुन सकता है या कभी भी कोई भी अंदर आ सकता है। वांग जी वेंग का हाथ हटाते हुए कहता है, सारे विंडो और डोर बंद है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। और अब वांग जी ऊपर उठता है और वेंग की ईयर में धीरे से कहता है, और तुम्हें अपनी आवाज़ें रोकने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। और तुम्हें बाहर के लोगों की बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस रूम से वॉइस बाहर नहीं जाती। और इतना कहने के बाद वांग जी एक बार फिर वेंग की ईयर पर बाइट करता है और साथ ही साथ उसे लिक भी करता है। अब वांग जी अपना हैंड से वेंग के पैंट उतार देता है, जिसके बाद वांग जी वेंग के थाइस एरिया पर टच करता है। वांग जी जब उसे टच कर रहा था तब वेंग काफ़ी सेक्सी लग रहा था, जिसके बाद वांग जी तुरंत वेंग को किस कर लेता है। वांग जी के टच से वेंग के लेग्स अब काफ़ी वीक होने लगे थे। वेंग को अब सांस लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट वांग जी इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता और वेंग को किस करने में लगा रहता है। जब वांग जी के टच और किस से वेंग पूरी तरह से वीक पड़ जाता है, तब वांग जी वेंग को हक करता है। दोनों इस तरीके से एक दूसरे को हक किए हुए थे जैसे कि वेंग का सारा वेट वांग जी पर ही हो। दोनों के अलग होने के बाद वांग जी खुद को और वेंग को क्लीन करता है, जिसके बाद दोनों उसी ऑफिस रूम के एक सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ था और वांग जी वेंग के हेयर पर अपने हाथ फिरा रहा था। दोनों को ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी वेंग वांग जी से कहता है, लंजा अब मुझे अपने वर्क पर जाना चाहिए। हालांकि वेंग जाना तो नहीं चाहता था, बट वेंग कर भी क्या सकता था। वेंग का ये ऑफिस टाइम था जिसमें उसे वर्क करना जरूरी था। वेंग जैसे ही जाने वाला था, वांग जी वेंग का हाथ पकड़ लेता है और वेंग को अपने करीब खींचते हुए कहता है, वेंग क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे? इस पार्ट को हम यही एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि वेंग वांग जी के क्वेश्चन का क्या आंसर करता है। और आगे के पार्ट को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।